प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 3.2। इसके सवाल कितने कर लिए हैं? 2 सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल फिर वैसा ही है, जैसा दूसरा है वैसा तीसरा है। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनके मान निकालने हैं हमें। तो पहले समीकरण का जो x का गुणांक होता है वो होता है A1 हमारा, जो y का गुणांक होता है वो होता है B1, और जो अचर पद होता है वो C1 होता है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं? तुलना AX प्लस BY प्लस C, इस तरह से A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो ये तो बराबर में लिखा है, तो अगर इधर बराबर 0 करेंगे तो ये 5 कैसा होगा? उधर जाएगा तो माइनस का होगा 5। तो ये बात आप याद रखना कि जब जो है बराबर में दिया हो तो उसकी वैल्यू इधर लाके उसको करेंगे। अब A2 का मान अगर पूछें आपसे तो 2, B2 का मान पूछें तो -3, और C2 का मान पूछें तो -7। फिर क्या करेंगे? अब इनका अनुपात निकालने, A1/A2 ज्ञात करें तो 3/2 है, और B1/B2 ज्ञात करें तो क्या है? 2/-3 है। तो इससे हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों मान बराबर तो है नहीं। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब इसमें ये पूछा गया कि संगत है, तो जब समीकरण निकाय संगत किसको कहते हैं? संगत मैंने आपको समझाया है कि जब किसी समीकरण निकाय का हल तो निकले कम से कम, तब उसे संगत कहेंगे। तो यहाँ तो अद्वितीय हल, एक ही हल निकलेगा, यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये तो क्लियर है कि ये संगत है। अब हम दूसरे पार्ट को इसी तरह हल करें तो A1 B1 C1 ये तो अब निकाल ही लेंगे आप, कि नहीं निकाल पाएंगे? A1/A2 मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ तो कितना होगा? A1 का मान 2, A2 का मान 4। इसे काट के सरल कर लेंगे तो 1/2। B1/B2 का मान मैं आपसे पूछूं तो B1 -3, B2 -6। माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये तो दोनों बराबर आ गए। फिर हमें क्या देखना है? अगर ये दोनों बराबर है तो C1 और C2 को देखना है। -8 और -9, यानी कि 8/9। तो इससे कंडीशन क्या बनी कि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है कि कोई हल नहीं होगा। जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो निकाय कैसा उसको बोलेंगे? कि यह संगत है। जब उसका कोई हल ही नहीं हमको मिल रहा है तो इसका मतलब ये समीकरण निकाय असंगत है। मतलब दी हुई रेखाएं कैसी हैं? दी हुई रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तभी तो वो नहीं काटती हैं, इसीलिए उनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तीसरा पार्ट में हमारा कुछ अटे बटे में लिखा है तो उससे कोई डरना नहीं है। A1 3/2 है पूरा। तो अगर A1/A2 लिखोगे तो क्या आएगा? 3/2। अब आपको पता है कि अगर नीचे संख्या इसमें ये पहले नंबर वाली, ये दूसरे नंबर में, इसके बटे में तीसरे नंबर, तो दूसरे और तीसरे नंबर की संख्याएं मिल जाती हैं। इसके बटे A2 लिखेंगे तो 9, और इसके साथ ये A2 का मान गुणा में आएगा नीचे। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया 1/6। अब B1/B2 बिल्कुल सेम प्रकार से करेंगे तो B1 का मान 5/3, और B2 जो है ये क्या लेंगे? -10, इसके गुणे में आएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये आएगा 1/-6।
तो प्लस और माइनस वाली संख्याएं क्या बराबर होती हैं क्या? संख्या रेखा तो आपने पढ़ रखी है, -1 0 के इधर, +1 0 के इधर और -1 इधर होता है। तो ऐसे ही A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो फिर पहली कंडीशन आ गई, यानी कि एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो निकाय संगत होगा। इसका चौथा पार्ट जो है आप स्वयं करेंगे, आपके लिए है ये होमवर्क। और पांचवा पार्ट में फिर बता देता हूँ। A1/A2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? अभी मैंने जैसे बताया था पिछले पार्ट में 4/3, उसके नीचे 2 ये और आ जाएगा तो 2 दूना 4, यानी कि 2/3 मिल गया। B1/B2 निकालेंगे तो B1 तो 2 है और B2 3 है, दोनों ही बराबर आ गए। अब C1/C2 जरूर निकालना पड़ेगा अगर ये दोनों बराबर हैं। तो ये कितना आएगा? -8/-12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 आ गया। तो ये तीनों अनुपात आपस में बराबर जब हैं तो ये किसकी कंडीशन होती है? अनंत हल प्राप्त होने की, यानी कि संपाती रेखाओं की। तो एक हल प्राप्त हो तब भी संगत और अनेक हल प्राप्त हो तब भी समीकरण निकाय को संगत कहेंगे, क्योंकि हल तो प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा सवाल खत्म हो गया है। अगले वीडियो में आगे के सवाल देखेंगे। धन्यवाद। संगत असंगत खूब समझ में आ गया आपके कि नहीं? 3 ही कंडीशन है। एक कंडीशन में क्या होता है? समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है जब रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये दूसरा वाला में आया। तो ये ध्यान रखिए कि जब समीकरण निकाय का एक या अनंत हल निकलेंगे तब हम उसको संगत बोलते हैं, यानी कि हल निकलना चाहिए। और जब कोई हल नहीं निकलेगा तब हम उसको असंगत बोलते हैं। धन्यवाद।